नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम जिसका कि नाम है बज़्म शायरी, इसमें दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं, ख़ास तौर से उन शौरा और शायरात को जिन्होंने हमारे जो अपने मुल्क की शनाख्त बनी, जिनकी शायरी, जिनके अदब में जो काविशात हैं वो मुल्क की सतह पर और मुल्क से बाहर तक उनके अशार पहुँचे। इसी ताल्लुक़ से आज बज़्म शायरी में एक बहुत अच्छी, बहुत नफीस इंसान और बहुत मीठे मीठे शेर कहने वाली शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका एक शेर जो उर्दू दुनिया में ख़ासा जाना जाता है और वो शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगाऊंगी। ऐसे ही है जी जी। तो मैंने शेर पेश करने की इजाज़त चाहिए सबीला से, और इस शेर को मैं दोबारा से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगाऊंगी। इस शेर की खालिक, इस शेर की तख्लीक का मुमताज़ शायरा सबीला इनाम सिद्दीकी आज हमारी बज़्म शायरी की मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सबीला आपका कि आपने प्रोग्राम बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला। खाके आपकी मसरूफियात से हम आगाह थे और उसके बावजूद आपने वक्त निकाला और बज़्म शायरी में शरीक हुई। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से, अपनी तमाम टीम की जानिब से और हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, सबीला इनाम सिद्दीकी मौजूद हैं। इनसे खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों तक मुंतकिल करेंगे। आप इन्हें देख भी रहे हैं, आप इन्हें समाअत भी करेंगे। सबीला इनाम सिद्दीकी के क्रेडिट पर बहुत से काम हैं, यानी शायरी के लिए वक्त कैसे निकालती हैं, फिर ये एजुकेशन से भी वाबस्ता है और ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में ये ख़ुद को मनवा रही हैं। सो हम सबीला से इजाज़त लेकर उनसे सवाल कायम करने की जिसारत करते हैं। सबीला, इजाज़त दीजिएगा कि मैं आपसे सवाल। सबीला, शायरी की जानिब इत्तेफाकी तौर पर आना हुआ, किसी प्लानिंग के तहत आना हुआ, या बेहतर अंदाज से आप बताइए किस तरह से? प्लानिंग से तो मेरे ख्याल से कोई शायर या शायरा नहीं बनता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर्स ज़रूर बन सकते हैं, आप कोई एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन ज़रूर हासिल कर सकते हैं। शायर या शायरा तो एक नेचुरली चीज़ आपके अंदर कुछ होती है। लिखने का सिलसिला बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही था। स्कूल लाइफ से ही मेरी कहानियाँ और छोटी छोटी नज़म छपती थी, जंग अखबार में ही पब्लिश हुई हैं। बस फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर एक दिन मंजरनामे पे भी आ गए। सबीला इनाम सिद्दीकी अपनी एज ग्रुप में सर फहरिस्त मौजूद दिखाई देती हैं, अपनी शायरी की बुनियाद पर, अपने खूबसूरत लहजे की बुनियाद पर, और न सिर्फ वो शायरी की बुनियाद पर बल्कि खूबसूरत अशार की खूबसूरत अदाई के ताल्लुक़ से भी। सबीला, आपने बहुत अच्छा कहा कि शायरी की जानिब ना तो प्री प्लानिंग आया जा सकता है, ये कुदरती तौर पर एक आप में उसने एक चीज़ कुदरत ने रखी होती है और वो आपको इस जानिब राग़िब करती है। जैसा कि आपने बताया, आप उसको पॉलिश ज़रूर करते हैं वक्त के साथ साथ। जैसे इब्तदा मैंने की तो मुझे कुछ नहीं पता था उरूज़ का और चीज़ें, बस कुछ था जो मैं डायरी में लिखती थी, कुछ था जो लिखते थे, उसको रकम करते थे। बाद में इस चीज़ों की शऊरी जो है शऊर पैदा हुआ कि क्या है, क्या चीज़ लिखना। सो सबीला इनाम सिद्दीकी मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी रखेंगे और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये कलाम आपकी समाअतों तक मुंतकिल करें और हम भी इनके कलाम से इस्तिफ़ादा करें। बहुत शुक्रिया। सबीला, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कलाम पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया। पहले तो वही अशार जो आपने तारुफ में पेश किया कि वफ़ा के राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी, वफ़ा के राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी, मैं दिल के ज़ख्म हर एक हाल में छुपाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वफ़ा के राज से पर्दा नहीं उठाऊंगी, मैं दिल के ज़ख्म हर एक हाल में छुपाऊंगी, अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है। वाह वाह वाह। अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो
मैं आज से काजल नहीं बहुत अच्छे लगाऊंगी। सबीला, वाह वाह। अगर तुम्हारी निगाहों में ये वाह। खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगाऊंगी। मैं एक नज़्म सुनाना चाहूँगी, बिल्कुल, ज़रूर। बेख्याली में तख्लीक। ख्यालात तो एहसास जो बेसाख्ता लिख दिए हैं, न जाने वो कब से दिलो जां के अंदर छुपे हैं किसी रास जैसे। कलम बंद होने को बेचैन थे कई दर्द उलझे सवालात, जो सफ़े पे सजने को बेताब थे वो सब कलम से मेरे मोतियों की तरह अब बरसने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे हैं। वाह। मेरी चश्मे पूर्णम जो सैलाब रोके हुए है, सितारे चमकते हैं मेरी पलक पर, उन्हें मैं रकम कर रही हूँ, उन्हें मैं रकम कर रही हूँ। जो तूफ़ान है मौजज़न मेरे अंदर, वो अरमान वो ख्वाब कई लाशऊरी मज़ामीन बनकर वरक दर वरक जगमगाने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे हैं। और अब इसी जज्ब एहसास के ज़ेर साया गज़ल फूल बनकर महकती है, कभी नज़्म गाती है वो गीत कि जो बेख्याली में तख्लीक होकर बनाती है रंगीन पैकर। ये बज़्म सुखन को सजाने पे माइल ख़यालात सब रक्स करने लगे हैं, कलम से मेरे मोतियों की तरह अब बरसने लगे हैं, सभी रक्स करने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी रक्स करने लगे हैं। सबीला, हमने सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से भी, फिर मशायरों में भी आपको समाअत किया और पढ़ा भी, और हमने ये देखा कि अशाअत के ताल्लुक़ से आपके ज़्यादातर गज़लियात जो है वो हमारी निगाहों से गुज़री। आज आपने एक खूबसूरत नज़्म हमारी समाअतों तक मुंतकिल की, ना सिर्फ हमारी बल्कि अपने चाहने वाले। इसीलिए मैंने नज़्म शेयर की कि मुशायरों में बहुत कम मौका मिलता है कि नज़्म सुनाई जाए और लोग गज़ल सुनने की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। बिल्कुल, मुशायरों का हमारे यहाँ कुछ इसी तरह का माहौल है कि वो मुत्तफ़रीक़ अशार और गज़लियात और इस तरह के वो पसंद किए जाते हैं, और शायद वक्त की कमी के सबब से भी कि नज़में एक पूरा एक वक्त चाहती हैं और लोगों की समाअतें शायद उससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाई नज़्म की, या ख़ास तौर से मुशायरे के सामने जो है वो शायद नज़्म से कंप्रोमाइज़ उनकी समाअतें नहीं कर पाई। बहुत अच्छी नज़्म आपने पेश की। सबीला, कुछ गज़लें वगैरह, कुछ कलाम मज़ीद? ताज़ा गज़लियात में से मैं गज़ल सुनाना चाहूँगी। तीरों से नहीं आँख से जब वार करेंगे, वाह। तीरों से नहीं आँख से जब वार करेंगे, फिर तुमसे कोई बहस ना तकरार बहुत करेंगे। अच्छे, बहुत अच्छे। तीरों से नहीं आँख से जब वार करेंगे, फिर तुमसे कोई बहस ना तकरार करेंगे। मालूम है आते हैं तेरे ख्वाब में अक्सर, बहुत अच्छे। मालूम है आते हैं तेरे ख्वाब में अक्सर, एक दिन तुझे खुद आके भी बेदार करेंगे। वाह, वाह, वाह। मालूम है आते हैं तेरे ख्वाब में अक्सर, एक दिन तुझे खुद आके भी बेदार करेंगे। तस्बीह भी है हाथ में गीबत भी ज़बां पर, बहुत अच्छे। तस्बीह भी है हाथ में गीबत भी ज़बां पर, क्या इसके सिवा और रियाकार करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तस्बीह भी है हाथ में गीबत भी ज़बां पर, क्या इसके सिवा और रियाकार करेंगे। इस अहद में होती है मोहब्बत की तिजारत, बहुत अच्छे। इस अहद में होती है मोहब्बत की तिजारत, उल्फत की खरीदारी भी ज़रदार करेंगे। बहुत अच्छे। इस अहद में होती है मोहब्बत की तिजारत, उल्फत की खरीदारी भी ज़रदार करेंगे। एक रोज़ अगर उनसे खफा हो गए हम तो, एक रोज़ अगर उनसे खफा हो गए हम तो, खलवत में न जलवत में वो दीदार करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत एक रोज़ अगर उनसे खफा हो गए हम तो, खलवत में न जलवत में वो दीदार करेंगे। जब प्यार सबीला बने उंगली में अंगूठी, वाह। जब प्यार सबीला बने उंगली में अंगूठी, हम उनसे तभी प्यार का इकरार करेंगे। बहुत जब प्यार सबीला बने उंगली में अंगूठी, हम उनसे तभी प्यार का इकरार करेंगे। तीरों से नहीं आँख से जब वार करेंगे, फिर तुमसे कोई बहस न तकरार करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सबीला, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रही हैं आप, और यकीनन नाज़रीन आप सबीला इनाम सिद्दीकी का कलाम समाअत कर रहे हैं, और सबीला इनाम सिद्दीकी को आप देख भी रहे हैं। सबीला इनाम सिद्दीकी
अपनी एज ग्रुप की शायरात में सर फहरिस्त खड़ी हैं। इंतहाई ताकतवर आवाज़ है, एक मजबूत लहजे के साथ। सबीला, मशायरों में आपको मदहू किया जाता है, जी लेकिन हमने देखा कि आप मुशायरों के लिए वक्त कम कम निकालती हैं। जी। क्या सबब है इसका? कुछ घरेलू वजूहात के बिना पे, और फिर कुछ ये है कि अपनी भी मेरी ये चॉइस होती है कि कम जाया जाए, अच्छी जगह जहाँ वाह। मेयारी जगह जाया जाए। वाह, क्वालिटी से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा मुझे क्वालिटी पे क्वालिटी को मेंटेन करती हैं, यानी क्वालिटी पे फोकस करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सबीला, अपने बाद आने वाले जो नए लोग हैं उनके अदबी रुझान के बारे में आप क्या समझती हैं? उनकी तबीयत के ताल्लुक से आप क्या समझती हैं? अदब की जानिब क्या उनके आमद हो रही है, या आप किस निगाह से देखती हैं? अदब की तरफ उनका रुझान ज़रूर है, लेकिन ये है कि अब चीज़ों की तरजीहात बदल गई हैं। अब ये है कि ज़्यादा फोकस जो है, क्योंकि हमारे इकनॉमिकल मसाइल ज़्यादा हो गए हैं, मुख्तलिफ ज़रूरियात, तरजीहात बदल गई हैं, तो फोकस ज़रा साइंस और इकनॉमिक्स और दूसरी मेडिकल साइंस वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदब की तरफ रुझान नहीं है। अदब अभी भी फ़रोग़ पा रहा है, और ये है कि आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा इग्नोर ज़रूर हुआ है पहले के टाइम से, लेकिन ये है कि ये सिलसिला अभी जारी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सबीला, हमने ये देखा है कि जिस तरह से हम मतलब शौरा और शायरात में तफरीक इस ताल्लुक से नहीं करनी चाहिए, शायर ही कह देना मेरे नज़दीक काफ़ी होता है, लेकिन चूँकि गुफ्तगू को आसान करने के लिए ये इसकी तफरीक ज़रूरी हो जाती है, तो हमने अक्सर शौरा के ताल्लुक से ये देखा, जिसे आप अदबी सियासत कहते हैं या ग्रुप बंदी कहते हैं। तो शायरात के ताल्लुक से आप क्या महसूस करती हैं? ग्रुप बंदी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सियासत जो अंजुमन बाहिमी सताइश का जो है अंसर बहुत ज़्यादा हो गया। फिर ये भी है कि मफादात भी आ जाते हैं। अगर आपका किसी से मफाद जुड़ा है तो आप उसको ही आगे प्रमोट करेंगे, किसी का नहीं है किसी से, तो चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन ये कि अब सोशल मीडिया के फॉरम से तो चीज़ें बहुत ओपन हो चुकी हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही सबीला आपने। सोशल मीडिया के ताल्लुक से हमने एक चीज़ देखी कि पहले काफ़ी ऐसा होता था कि आपने कलाम लिखा हुआ है और किसी अदबी नशिस्त में आप गए, शेरी नशिस्त में गए, तो वहाँ आपको ये मौक़े फ़राहम होते थे कि आप अपनी ताज़ा तख्लीक़ात वहाँ पेश करते थे। लेकिन सोशल मीडिया का हमने ये देखा कि आपने अपनी काविशात के बाद कलाम कहा और वो उसी वक्त आपने फेसबुक पर या दीगर जो जगह वेबसाइट वहाँ आपने शेयर कर दिया, और न सिर्फ वो शेयर हुआ बल्कि उसका रिस्पांस भी आपको फौरी आने लग गया। तो इससे आप कैसा महसूस करती हैं, क्या समझती हैं सोशल मीडिया को अदबी तौर से, कि अदब के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कैसा है? सोशल मीडिया बज़ाहिर कहते हैं ना, कोई चीज़ बज़ाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा उसको कर देता है। सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं, जहाँ से ये मैंने कहा ना कि अदबी सियासत, अदबी ग्रुप बंदी के अगर हम किसी को मेरिट पे आगे नहीं ला रहे तो वो सोशल मीडिया उसके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया के आने से ये भी हुआ है कि अब हर किसी को आज़ादी है कि वो जो चाहे लगाए, जो चाहे पोस्ट करे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं गैर मेयारी भी होती हैं, बेवज़न चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो और उसमें उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बहुत टीवी के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें से एक दो चैनल ही है या एक दो प्रोग्राम ही है जो मेयारी हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन ये है कि कुछ ये फ़ायदा ये है कि हमें अपने सीनियर्स को भी हमारा कलाम देखने को मिल जाता है, पता चल जाता है उन्हें भी, और एक अवामी राय जो एक कारी की होती है वो भी आ जाती है। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू फरमा रही हैं सबीला इनाम सिद्दीकी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के ताल्लुक से हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। कोई भी चीज़ बज़ाते ख़ुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसके इस्तेमाल करने वालों पर डिपेंड होता है कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। गुफ्तगू फरमा रही हैं सबीला इनाम सिद्दीकी। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मेहमान मौजूद हैं सबीला इनाम सिद्दीकी।
खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। सबीला, आपने खूबसूरत नज़्म भी पेश की, खूबसूरत आप मुतफ़र्रिक़ अशार पेश किए, गज़लें पेश की। तो चूँकि हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी है और आपके हज़ारों लाखों चाहने वाले जो हैं, वो मेरा ख़याल है कि वो आपकी गुफ्तगू जहाँ समात करना चाहते हैं, वहीं आपका कलाम भी ज़्यादा से ज़्यादा एक सुनना गज़ल, चाहते हैं। ये आँख जाने मुझे क्यों उदास लगती है, वाह ये आँख जाने मुझे क्यों उदास लगती है, हर एक सांस कोई इल्तिमास लगती वाह है। वाह 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 वाह। ये आँख जाने मुझे क्यों उदास लगती है, हर एक सांस कोई इल्तिमास लगती है, अजब तपिश है कि झुलसा रही है सारा बदन, वाह अजब तपिश है कि झुलसा रही है सारा बदन, है ऐसा हफ्स उखड़ती ये सांस लगती है। बहुत अच्छे। अजब तपिश है कि झुलसा रही है सारा बदन, है ऐसा हफ्स उखड़ती ये सांस लगती है, जो बोल पड़ती है जालिम के सामने डटकर, वाह जो बोल पड़ती है जालिम के सामने डटकर, वो लड़की सबको यहाँ बदहवास लगती बहुत है। अच्छे सबीला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। जो बोल पड़ती है जालिम के सामने डटकर, वो लड़की सबको यहाँ बदहवास लगती है, अजीब बात के रखा जहाँ भी मैंने कदम, अजीब बात के रखा जहाँ भी मैंने कदम, वहीं पे फूल खिले सब्ज घास लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अजीब अच्छे। बात के रखा जहाँ भी मैंने कदम, वहीं पे फूल खिले सब्ज घास लगती है, कभी तो लगता है सैराब हो के ऐसा भी, कभी तो लगता है सैराब हो के ऐसा भी, कि दरिया पी के भी शिद्दत से प्यास लगती है। बहुत अच्छे सबीला, बहुत कभी तो अच्छे। लगता है सैराब हो के ऐसा भी, कि दरिया पी के भी शिद्दत से प्यास लगती है, बिछड़ के मुझसे तरफता रहा सबीला जो, वाह बिछड़ के मुझसे तरफता रहा सबीला जो, उसी की खुशबू मुझे आस पास लगती है। बहुत अच्छे। ये आँख जाने मुझे क्यों उदास लगती है, हर एक सांस कोई इल्तिमास लगती है। वाह 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 वाह। हर एक सांस कोई इल्तिमास लगती है। कलाम पेश कर रही हैं सबीला इनाम सिद्दीकी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सबीला अपनी एज ग्रुप की वो नुमाइंदा शायरा हैं जो अपनी एक मज़बूत शनाख्त रखती हैं। सबीला, हमने ये देखा है कि शहर में जहाँ मशायरों का एहतमाम किया जाता है, वहाँ अदबी नशिस्तों का भी एहतराम किया जाता है, एहतमाम किया जाता है, माफ़ कीजिएगा। और वो नशिस्तें जो हैं अपने बहुत असरात मुरतब करती हैं ताज़ा कार शोहरा शायरात, सीनियर शोहरा शायरात पर। तो हमारे शहर में हमने ये देखा कि बहुत सारी अदबी तंजीमें हैं, उन्हीं में से एक अदबी तंजीम है बारगाह अदब। हमारी बहुत अच्छी, बहुत मुमताज़ शायर हैं सबीन सैफ। आपका उनकी तकरीबात में भी जाने का इत्तेफाक हुआ? जी, मैंने एक दो तकरीबात अटेंड की, अच्छी होती हैं। अच्छी होती हैं। नाज़रीन करम, सबीला इनाम सिद्दीकी जहाँ बहुत सारे अच्छे बड़े मुशायरों में शरीक हुई, इसी तरह तकरीबात में भी शरीक हुई। आप क्या समझती हैं सबीला, ये जो अदबी तंजीमें हैं, आपने भी कोई अपनी अदबी तंजीम कोई बनाई हुई है? अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं। सोचा भी नहीं कोई। अच्छा, तो क्या समझती हैं ये कोई अपने असरात मुरतब कर रही हैं तंजीमें? बहुत असरात अगर इसमें जो है सच्चा तख्लीक़कार और मेरिट पे लोग आए तो बहुत अच्छे असरात मुरतब हो, लेकिन ज़्यादातर जो तंजीमें हैं उसका मकसद बस ख़ुद को ही प्रोमोट करना होता है, अपनी वाह वाह करवाना, अपनी और या अपने से मुंसलिक जो लोग होते हैं उनको आगे करना। ग्रुप बंदियों का मामला, यानी हर जगह ग्रुप बंदी का अंसर शामिल है। तो आप भी एक मजबूत ग्रुप बनाएं, क्यों आप वो हैं यार? नहीं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ग्रुप बनाने का। बहुत अच्छी बात है। तो सबीला, क्या आप जिस तरह से हम आप दीगर अहबाब शायरी की जानिब हैं, शेर कह रहे हैं, कलाम कह रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं
शायर की ज़िंदगी, शायरा की ज़िंदगी भी एक नज़्म के उन्वान की तरह से होती है, यानी उस उन्वान के ज़ेर साया लिखी हुई तमाम सत्रों की तरह वो ज़िंदगी बसर कर रहा होता है या कर रही होती है। तो आपकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं? मैं किसी एक मौजू को फोकस रख के नहीं लिखती, बस जो कैफियत हो, गमे जाना, गमे दौरान, तकरीबन तमाम मौजूआत आपको मेरे कलाम में नज़र आएंगे, नज़मों में भी नज़र वाह आएंगे। वाह। माशरे की ये जो एक चीज़ कहलाते हैं जिसे आप जुल्म कहते हैं या बहुत सारा मज़लूम तबका है, उसकी भी आवाज़ आपकी शायरी में दिखाई देती जी है ना? ज़रूर। बहुत अच्छी। सबीला, कलाम कलाम की आपसे दरख्वास्त करेंगे। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है। बहुत अच्छे। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है। वाह किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन वाह वाह कहता वाह है। वाह 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 वाह। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता है। किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। वाह मोहब्बत के फसाने आज भी तहरीर होते हैं। वाह। मोहब्बत के फसाने आज भी तहरीर होते हैं। बहारे जिंदगानी को पुरानी कौन बहुत अच्छे, कहता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत के फसाने आज भी तहरीर होते हैं। बहारे जिंदगानी को पुरानी कौन कहता है। वाह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते। बहुत अच्छे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते हैं। जिनके नाम जिंदा उनको फानी कौन बहुत कहता अच्छे, है। बहुत अच्छे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर के भी नहीं मरते हैं। जिनके नाम जिंदा उनको फानी कौन कहता वाह, वाह। है। जो मेरे लब नहीं कहते मेरे अशआर कहते हैं। वाह जो मेरे लब नहीं कहते मेरे अशआर कहते हैं। जो दिल तहरीर करता है ज़बानी कौन बहुत कहता अच्छे, है। बहुत शुक्रिया। अच्छे। जो मेरे लब नहीं कहते मेरे अशआर कहते हैं। जो दिल तहरीर करता है वाह ज़बानी कौन कहता है। सबीला अपने गम को मैं छुपा लेती तो हूँ लेकिन। वाह सबीला अपने गम को मैं छुपा लेती तो हूँ लेकिन। गिराती हैं जो आँखें उनको पानी कौन बहुत कहता अच्छे, है। बहुत अच्छे। जो बाकिरदार हो उसको सियानी कौन कहता खूबसूरत। है। किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन बहुत अच्छे। कहता है। नाज़रीन करम, खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं सबीला इनाम सिद्दीकी। सबीला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कि बताया कि नौजवान जो नस्ल जो राग़िब हो रही है शायरी की जानिब, उससे आप कहती हैं कि अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल। सीनियर्स के ताल्लुक़ से आपके तजुर्बात क्या रहे? उनकी सपोर्ट आपको हासिल रही, उनकी सरपरस्ती आपको हासिल रही? बहुत से तो बहुत अच्छे, यानी कि शफ़क़त आमेज़ रवैया ही था मेरा उनके साथ। लेकिन क्योंकि मैं मुशायरों में कम जाती हूँ तो कुछ सीनियर्स को भी यही शिकायत होती है कि आप कम आती जाती जी, हैं। जी। लेकिन ये है कि ज़्यादातर सीनियर्स का मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रहा। वाह वाह। अच्छा सबीला, हमने ये देखा कि जब हम शायरी की जानिब आए और हमें ये शौक़ हुआ, हमारा मसला बना, तो हम अपना कलाम अपने सीनियर्स को दिखाया करते थे और यही एक तारीख़ चली आ रही है अदब के ताल्लुक़ से। तो आपने अपना बाकायदा कलाम किसी को दिखाया है, उसकी ज़रूरत महसूस की है आपने? बहुत टाइम तक तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। लेकिन जब मंजर नाम पे आई तो लियाकत अली आसिम जी। ने मुझे ज़रूर यानी कि नोक पलक सहारे ठीक, उन्होंने अच्छी इब्तदाई बात तौर है। पे बताया। लेकिन चूँकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब रहा करती थी कि वो बाकायदा तो वो नहीं देख सकते थे चीज़ों लेकिन को। ये कि उन्हें आप उस्ताद का दर्जा देती हैं। मैं कहती हूँ, लेकिन वो कभी खुद नहीं मानते थे। वो कहते थे उन्होंने आज तक किसी को बाकायदा शागिर्द अपना बनाया ही नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि कोई इसके वो नहीं है, लेकिन अब माशाल्लाह से आप अपने तय ख़ुद कलाम कहती हैं और इतना आप कॉन्फिडेंट हैं, इतना यकीन है
और अब किसी इस्लाह की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सुना ज़रूर देती हूँ किसी सीनियर मशावरत तो वो, ये तो हाँ, तमाम उम्र, मशावरत ये तो तो वो तमाम, होता है, लेकिन वैसे हाँ, ये तमाम उम्र चलता है। और बल्कि मशावरत के ताल्लुक से तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमने आली साहब को देखा, जमीलुद्दीन आली साहब को, और उनके बाद भी कई शोरा को देखा कि वो आखिरी वक्त तक जो है मशावरत करते जी रहे जी लोगों से कलाम की, और ये एक अच्छी बात है, इसमें वो नहीं है। सबीला, कलाम की दरख्वास्त करेंगे आपसे कि कलाम पेश कीजिए। बादे सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती वाह। रहे। बादे सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। जुल्फ हाथों से तेरे संवरती रहे, वाह, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बहुत अच्छे। तेरी चाहत गुलाबों की खुशबू बने, मेरे दीवारों दर में कुछ ऐसी बसे। तेरी चाहत गुलाबों की खुशबू बने, मेरे दीवारों दर में कुछ ऐसी बसे। तेरी महकार कमरे से आती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बहुत अच्छे। मेरी गज़लों में तेरा ही मज़मून हो, मेरी नज़मों में तू मुझसे बातें करे। मेरी गज़लों में तेरा ही मज़मून हो, मेरी नज़मों में तू मुझसे बातें करे। बहुत अच्छे। यूं बयाज़े तमन्ना भी भरती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। खूब, बहुत खूब। प्यार के साथ रंगों की कौसे कुज़ा, लेके आए सबीला वो मिलने कभी। प्यार के साथ रंगों की कौसे कुज़ा, लेके आए सबीला वो मिलने कभी। जिंदगी फिर वहीं रुक के हंसती रहे, वाह, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बहुत अच्छे। बादे सरसर भी कुर्बत की चलती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। वाह, जुल्फ हाथों से तेरे संवरती रहे, दिन निकलता रहे शाम ढलती रहे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबीला इनाम सिद्दीकी न सिर्फ़ अपनी खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं, बल्कि अपना लाजवाब कलाम भी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। सबीला, मजमूई तौर पर अपने शहर में अदबी माहौल को आप कैसा देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं? आप लामाला एक शायरा हैं, मुशायरों में जाना, तकरीबात में जाना, फिर घर से भाई साथ हो गए या इस तरह कोई भी शख्स घर का साथ, तो आप जब घर की दहलीज से बाहर आती हैं मुशायरों की जानिब, तो घर के माहौल में और मुशायरे के माहौल में कोई फ़र्क महसूस करती हैं? फ़र्क ज़ाहिर सी बात होगा, वो एक घर का माहौल है, एक मुशायरे का माहौल है। लेकिन कराची का अदबी मंजरनामा मैं समझती हूँ कि और कराची से दीगर शहरों के बनिस्बत बेहतर है काफ़ी। यहाँ पे एक अदबी तहज़ीब के साथ सिलसिला जारी है, जो मैं समझती हूँ वैसे ही रहना चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं ऐसे आना रहना चाहिए। चाहिए, मतलब बहुत अच्छा माहौल है। ये मैंने आपसे सवाल कायम करने की जिसारत यूँ की कि हम शायरात के ताल्लुक़ से अक्सर ये देखते हैं कि वो खा मेरा घर हो, आपका घर हो या किसी का भी, नहीं, ये शायरा को मैं ख़ुद से खुद तय करना होता है अपने जस्चर से कि किस तरह का माहौल उन्हें अपने इर्द गिर्द चाहिए। चाहिए। ये तो अपने वो, जस्चर से खुद तय करना होता है। तो आप क्या समझती हैं, अगर शायरा वो माहौल जो वो क्रिएट करना चाहती है अपने इर्द गिर्द, तो वो ऐसा कर लेती है? किसी हद तक कर लेती है, क्योंकि जब सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि वो किस मिजाज की हैं और या उनमें कोई मेरिट हो, सलाहियत भी हो, तो फिर वो चीज़ें उनके इर्द गिर्द भी फिर ऐसे ही लोग करीब होने ठीक शुरू हो है। जाते हैं जिस तरह का वो चाहती हैं। अच्छा सबीला, एक चीज़ हमने और देखी है कि जिस तरह से, ये बात शायद कहना नहीं चाहिए लेकिन हम चूँकि बैठे में हैं और गुफ्तगू है, तो जिस तरह से हम अक्सर बहुत से मर्द जो हैं वो ख़वातीन को कमज़ोर समझते हैं, है ना, एक है रुझान कहीं ना कहीं ऐसा एक पाया जाता है। तो शायरी की दुनिया में भी ऐसा ही महसूस किया जाता है या ऐसे इक्वल लिया जाता है? मर्दों की भी इकसाम पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो अगर समझ जाते हैं कि एक लड़की या एक खातून जो है साहिब किरदार है, तो फिर वो इस बात का ध्यान रखते हैं। और कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आपको सामने पता चल जाए कि वो ठीक किरदार की है और आपकी किसी बात
से वो पे पूरा नहीं उतर रही है तो वो उसके ख़िलाफ़ गलत बात कहेंगे। जो बोल पड़ती है जालिम के सामने डट कर, वो लड़की सबको यहाँ बदहवास लगती है। बेशक बेशक, बहुत फिर ये अच्छे। होगा, फिर वो अदबी मंजर नामे से थोड़ी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे फिर वही सोशल मीडिया का किरदार आता है कि आपके पास अगर मुशायरे नहीं हैं, आप उन तंजीमों को ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो सोशल मीडिया का फॉर्म आपके पास मौजूद है। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन कराम, सबीला इनाम सिद्दीकी फरमा रही थी कि घर से निकलने वाली हर लड़की, हर औरत अपना पसंदीदा माहौल ख़ुद क्रिएट करती है। वो ख़ुद जानती है कि उसे कैसा माहौल चाहिए, वो उस माहौल को अपनी तरतीब देने में, उसे क्रिएट करने में कामयाब भी रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाज़िर होकर सबीला इनाम सिद्दीकी से कलाम भी समाअत करते हैं और उनसे खूबसूरत गुफ्तगू भी समाअत करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा हाज़िर हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं सबीला इनाम सिद्दीकी, जो खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रही हैं। सबीला, आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करेंगे, चूँकि हमारे पास वक्त प्रोग्राम का अपने अख्तिताम की जानिब जा रहा है और हम चाहते हैं कि आपके लाखों हज़ारों सुनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा आपका कलाम समाअत करें। शुक्रिया। खामोश हूँ मैं, लब पे शिकायत तो नहीं है। खामोश हूँ मैं, लब पे शिकायत तो नहीं है। फरियाद करूँ ये मेरी आदत तो नहीं है। बहुत अच्छा। खामोश हूँ मैं, लब पे शिकायत तो नहीं है। फरियाद करूँ ये मेरी आदत तो नहीं है। जो मौज गमो दर्द उठी है मेरे दिल में, जो मौज गमो दर्द उठी है मेरे दिल में। हंगामा तो बेशक है, कयामत तो नहीं है। बहुत अच्छे। शायद मुझे मिल जाए मेरे दर्द का दरमा, शायद मुझे मिल जाए मेरे दर्द का दरमा। उम्मीद सही चैन की हालत तो नहीं बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। शायद मुझे मिल जाए मेरे दर्द का दरमा। उम्मीद सही चैन की हालत तो नहीं है। मिल जाए सरे राह किसी मोड़ पे कोई, मिल जाए सरे राह किसी मोड़ पे कोई। एक हादसा बेशक है, रफाकत तो नहीं है। मिल जाए सरे राह किसी मोड़ पे कोई। एक हादसा बेशक है, रफाकत तो नहीं है। आबाद रहा दिल में वही एक सबीला, आबाद रहा दिल में वही एक सबीला। अब गैर को आने की इजाज़त तो नहीं है। बहुत अच्छे। आबाद रहा दिल में वही एक सबीला। अब गैर को आने की इजाज़त तो नहीं है। खामोश हूँ मैं, लब पे शिकायत तो नहीं है। फरियाद करूँ ये मेरी आदत तो नहीं है। बहुत और अच्छे। दो शेर। वफा दिल फूल मंजर की तलब है, वफा दिल फूल मंजर की तलब है। मोहब्बत के समुंदर की तलब है। वफा दिल फूल मंजर की तलब है। मोहब्बत के समुंदर की तलब है। मैं जिससे दिल की सारी बात कह दूँ, मैं जिससे दिल की सारी बात कह दूँ। इलाही ऐसे दिलबर की तलब है। बहुत अच्छे। सजाने आँख में कुछ ख्वाब ताज़ा, सजाने आँख में कुछ ख्वाब ताज़ा। सबा बारिश गुले तर की तलब है। बहुत अच्छे। बुलंदी का सफ़र करने चले हैं, बुलंदी का सफ़र करने चले हैं। उड़ानों के लिए पर की तलब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुलंदी का सफ़र करने चले हैं। उड़ानों के लिए पर की तलब है। सबीला रंग भरने ज़िंदगी में, सबीला रंग भरने ज़िंदगी में। खुशी उल्फत मुक़द्दर की तलब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फूल मंजर की तलब है। मोहब्बत के समुंदर की तलब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। बज़्म शायरी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं सबीला इनाम सिद्दीकी, जो खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रही हैं। नाज़रीन कराम,
यही वो राहें हैं जिस पर सबीला इनाम सिद्दीकी चल रही हैं या इनके एज ग्रुप की दीगर शायरात चल रही हैं। यही वो राहें हैं जो आगे जाकर शाहिदा हसन, फ़ातिमा हसन, ज़हरा निगाह, सबीन सैफ इन शायरात की जानिब राहें जाती हैं। और हम पुरुमीद हैं कि आने वाली नस्ल इसी तरह से जिस सदाकत से सबीला शेर कह रही हैं और उनकी मनाजिल भी, इनकी मंजिल भी वही है जो हर शायर का ख्वाब होती है। सबीला से हम दरख्वास्त करेंगे कि नौजवान नस्ल को, अपने हम असर अहबाब को कोई मैसेज देना चाहें तो सबीला, कैमरा आपके सामने मौजूद है। बस सबके लिए दुआएं हैं और इस शेर में मेरा पैगाम है कि उल्फत में अदा दिल से हुई ढेर दुआएं, उल्फत में अदा दिल से हुई ढेर दुआएं, हो सबका भला खैर हंसी ढेर दुआएं। गुलरंग मेरी जीस को जो करते रहे हैं, गुलरंग मेरी जीस को जो करते रहे हैं, वो शाद रहें दिल के मकीन ढेर दुआएं। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन कराम, सबीला इनाम सिद्दीकी ने प्रोग्राम के इख्तिताम में खूबसूरत कलाम पेश करते हुए उन तमाम अहबाब को दुआओं से भी नवाजा और ये खूबसूरत बात है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।